अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबीरा अली हेयर, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। और आज की वीडियो में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आपको गाइड किया जाएगा। अक्सर ख़वातीन मुझसे पूछती हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब बेबी की हार्ट बीट आ जाती है तो फिर वो अचानक से बंद क्यों हो जाती है। तो सबसे पहले आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी हमल के पहले 3 माह में हमल का जो सबसे नाजुक मरहला होता है, बेबी की हार्ट बीट फर्स्ट टाइम कब आती है। तो आमतौर पर 6 से 7 हफ्ते के दरमियान अल्ट्रासाउंड पर बेबी की हार्ट बीट नजर आना शुरू हो जाती है, लेकिन समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली हार्ट बीट आ जाने के बाद अचानक से बंद हो जाती है, जिसको मिस्ड मिसकैरेज कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मिस्ड मिसकैरेज की वजूहात क्या होती हैं और आप इसके लिए क्या कर सकती हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको ये मसला ना हो। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो तकरीबन 60 से 70% केसेस में मिसकैरेज की वजह होती है जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इसमें बेबी की नशोनुमा कुदरती तौर पे मुकम्मल नहीं हो पाती और कुदरत खुद ही इस हमल को रोक देती है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है या समटाइम्स हार्ट बीट भी आके चली जाती है और ये मिसकैरेज हो जाता है। तो ये माँ की किसी गलती की वजह से नहीं होता, नेचुरली ही बेबी के जीन्स ऐसे होते हैं कि वो उनकी आगे ग्रोथ नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी आगे नहीं चल सकती। नंबर 2 पे इसका कॉज है मदर को अगर शुगर का या थायराइड का मसला है। तो अगर माँ की शुगर कंट्रोल में ना हो या थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल ना हो तो बेबी की हार्ट बीट रुकने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3 पे जो कॉज है वो है शदीद इन्फेक्शन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीवर, फ्लू, रैश का मसला अगर आपको है, यूरिन की इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो इसका बेबी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और बेबी की हार्ट बीट जा सकती है। नंबर 4 पे है फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है अगर किसी फीमेल का कम है तो इसकी वजह से बेबी यूट्रस में मजबूती से इम्प्लांट नहीं हो पाता, चिपकती नहीं है वो प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। नंबर 5 पे जो रीज़न है वो है यूट्रस या फिर यूट्रस की जो शेप है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है या फिर यूट्रस के अंदर समटाइम्स फाइब्राइड्स या रसोलियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर प्रॉपरली इम्प्लांट नहीं हो पाती और मिसकैरेज हो जाता है। नंबर 6 पे जो कॉज है वो है फीमेल अगर स्मोकिंग करती है या फिर कोई और नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करती है, यानी कि स्मोकिंग सिगरेट की भी होती है और शीशा स्मोकिंग, किसी भी तरह की अगर कोई नशा आवर चीज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ की जाती है तो ये बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है और हार्ट बीट आके बेबी की वापस रुक सकती है। तो इसको रोका कैसे जा सकता है, ये सारे कॉजेज अब आपको पता चल गए हैं। तो इसको रोकने के लिए प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो हमल से पहले आपको शुगर, थायराइड और अपनी HB को लाजमी चेक करवाना चाहिए। नंबर 2 पे जो आप इसके लिए कर सकती हैं वो है फॉलिक एसिड का इस्तेमाल। तो हमल से पहले ही 3 माह जो पहले का टाइम होता है कंसीव करने से पहले का, उसमें ही आपने फॉलिक एसिड इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। ये बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर 3rd नंबर पे आ जाता है रेगुलर चेकअप। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको रेगुलरली अल्ट्रासाउंड करवाने हैं और डॉक्टर का फॉलोअप बहुत ज़रूरी है।